दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊंटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। रिजल्ट आ गया क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता चल गया कि ये डिसीजन हो चुका है? ये तो जरा से तो पता नहीं, इंडियन मीडिया तो कोई 6 महीने से कह रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक आपका बोर्ड क्लैरिफाई ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जिसकी बात की जा रही है, ना उस पर बीसीसीआई का वर्जन कोई आया, ना ही पीसीबी का कोई वर्जन आया। ये एक तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की लड़ाई है। वो वहां से कोई बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान में उछाला जाता है, पाकिस्तान से कोई बात होती है उसको इंडिया से उछाला जाता है। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाला या स्केड्यूल वाला मामला पहले ही हल हो जाता तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी तो पलक झपकते ही उसकी अनाउंसमेंट कर देता। ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर फ्यूजन करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें। ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज करता है, इंपैक्ट यूज करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। और दुबई वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मुसीबत यह है कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है। क्योंकि खुद सोचे श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी एशिया में पाकिस्तान के अगर किसी के साथ ताल्लुकात खराब है ना आफ्टर बीसीसीआई, तो वो श्रीलंका है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। पाकिस्तान के श्रीलंका से बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे नहीं है और ये नदीम शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पाकिस्तान की एशिया के प्लेटफॉर्म पे अगर सबसे बड़ी मुखालफत आती है तो वो श्रीलंका बोर्ड से आती है। ये जो पॉइंट हुआ ना श्रीलंका में होना चाहिए, पाकिस्तान ने पहले किया था कि श्रीलंका में होना चाहिए, बट उसके बाद जो मामला चले वो दुबई वाले थे और आई गेस श्रीलंका वाला शायद आइडिया जिसका भी है मतलब पाकिस्तान में, वो शायद गलत है। भाई आईसीसी कोई पागल है? वहां पे कोई दिमाग काम नहीं करता लोगों का, या वो कुछ दो रोटी नहीं खाते हैं, या पानी को मम्मम कहते हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या उनको अकल नहीं है कि कितना टाइम रह गया है? हमें फौरी तौर पे अनाउंस करना है जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जितनी जल्दी हल कर ले। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर है ब्रॉडकास्टर का? अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहे हैं। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं, वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर ऑन इवेंचुअली जा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। ट्रेलर में तो आप लोगों ने देख लिया होगा किस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां जी बिल्कुल आपने सही सोचा, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात होने वाली है। इस बार मुद्दा चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी इस बात का नहीं है, ये अलग ही मुद्दा भाई साहब। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वहाँ की मैच जो इंडिया से दो देशों के बीच तो होता ही है, लेकिन वहाँ की ऑडियंस जो होती है ना, उनके बीच एक अलग वो रहता है भाई साहब। कसम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आपने तो फील किया ही होगा। अगर अब सोचो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, कहीं भी हो रहा, मान लो यूएई में हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरे देश में हो रहा है, अब वहाँ पे इंडिया की ऑडियंस और पाकिस्तान की ऑडियंस ना जा पाए तो कैसा लगेगा भाई? हम तो चाहते हैं कि जाए, वो जलील होते हुए देखें, उनकी जलालत में भाई साहब एक अलग ही खुशी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि यूएई वालों ने, सऊदी अरब अमीरात वालों ने भाई साहब, जहाँ पे ये हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी इंडिया से अगर पाकिस्तान का मैच फिक्स होता है तो जो ये यहाँ पे होने वाला था, अब इन लोगों ने भाई साहब पाकिस्तानियों का, या हम पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं देंगे। हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर आए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी जनता जो वहाँ जाना चाहती है, उनको वीजा ही देने से मना कर दिया। खैर, इसी पे रिएक्शन वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में, पूछूंगा वीडियो के अंत। बड़ा धचका हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है और दुबई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब
यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मुसीबत यह है कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है। क्योंकि खुद सोचो, श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंकन ए टीम जो है वो पाकिस्तान में दौरा आधा छोड़ के चली गई। एक टूर था, पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेली थी, वो आधा टूर खेल के चले गए। तो उनके दिल में वैसे ही हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तो श्रीलंका के लोग हमें कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि भाई हम श्रीलंका में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फैंस आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, नहीं आ सकते, अब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं बताया। आईसीसी कोई पागल है, वहां पे कोई दिमाग काम नहीं करता लोगों का, या वो कुछ दो रोटी नहीं खाते हैं, या पानी को मम्मम कहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या उनको अकल नहीं है कि कितना टाइम रह गया है, हमें फौरी तौर पे अनाउंस करना है। जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जितनी जल्दी हल कर ले। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर है ब्रॉडकास्टर का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर है ब्रॉडकास्टर का, या स्पॉन्सर्स का? नहीं, वो आईसीसी पर है, क्योंकि वो आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं, वो पीसीबी के या बीसीसीआई के स्पॉन्सर नहीं है। प्रेशर तो उन पर है, फिर भी वो अनाउंस नहीं कर रहे। अब्बास भाई, हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी, दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली हो गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो रही? क्या इनसाइड है? वजह क्या है? क्या रुकावट है? अब्बास भाई, बज़ाहिर तो एक ही चीज नजर आ रहा है कि रुकावट है। बज़ाहिर तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है, वरना तो जाहिरी तौर पे तो अगर आप सारे अखबारात उठा लें, मीडिया चैनल उठा लें, तो मसला हल हो चुका है, हेडलाइन चल रही है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स, वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज करता है, इम्पैक्ट यूज करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है, और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये हालांकि, और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल है, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है, लेकिन ये कोर्जन करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल पे। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था, लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया, और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए, और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक आपका बोर्ड क्लैरिफाई ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जिसकी बात की जा रही है, ना उस पे बीसीसीआई का वर्जन कोई आया, ना ही पीसीबी का कोई वर्जन आया। ये एक तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की लड़ाई है। वो वहां से कोई बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान में उछाला जाता है, पाकिस्तान से कोई बात होती है उसको इंडिया से उछाला जाता है। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाला या स्केड्यूल वाला मामला पहले ही हल हो जाता, तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी तो पलक झपकते ही उसकी अनाउंसमेंट कर देता। आईसीसी इस वक्त बहुत फंसा हुआ है। मैं आपको बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी से, हाइब्रिड मॉडल से कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की वो वाइट क्रिकेट है जो कि 13-14 साल एक किस्म का हमारी क्रिकेट एग्जाइल में रही। हमने अबू धाबी में और दुबई में क्रिकेट खेली, लेकिन हम उसको रजिस्ट करके हमने सर्वाइव किया, हमने पीएसएल का ब्रांड लॉन्च किया। इसी तरह इंडिया है, उसका 51% रेवेन्यू जो है बेसिकली आईपीएल से आता है। ये मसला है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, जो आईसीसी के इवेंट से हमारे वो क्या कहते हैं कमाई हम करते हैं, खाते वो सारे हैं, क्योंकि वहां पे तो 10-10, 15-15, 20-20 गेम्स हैं। वहां पे पैट कमिंस जब मैच जीत के जाता है तो उसको अपनी ट्रॉली खुद उठानी पड़ती है। तो ये उम्मीद करता हूँ भाई लोग आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। खैर, आपको क्या लगता है? हाँ भाई, अब दरअसल क्या है, इन पाकिस्तानियों का वीजा इस वजह से भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो लोग इस बात से परेशान हैं, जितने सारे भिखारी होते हैं, जितने सारे चोर लुचक्के होते हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसलिए लोग परेशान हो कि पाकिस्तानियों का वीज़ा ही कैंसिल कर दिया, भैया हम इनको वीज़ा नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए ये लोग परेशान हैं। अब वो भी एक मुस्लिम देश है, ये भी एक मुस्लिम देश है, बट दोनों में डिफरेंस है, एक भिखारी है और एक अमीर है। खैर, बात तो ये है, लेकिन यार दे देना चाहिए 1-2 मैच के लिए। लेकिन ये लोग भी ना एक कसम एक नंबर के हुए हैं भाई, सब भिखारी आदमी है, जाएंगे मैच देखने के चक्कर में वहीं फंस जाएंगे, ये इनका काम है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी को वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वैसे इंडिया में तो ये मैच हो नहीं रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।